हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर वेल। गाइस, आज हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन है हमारा चैप्टर लेजर से रिलेटेड। इस क्वेश्चन में हम लोग लेजर अकाउंट्स बनाना सीखेंगे कि किस तरह से हम जर्नल एंट्रीज करने के बाद हम लोग लेजर बनाते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन मिलेगा गाइस आपको पेज नंबर 9.19 पर। टी एस ग्रेवाल हमारी जो बुक है उसका लेटेस्ट एडिशन है 24-25 एडिशन। ये क्वेश्चन उस पर मिलेगा 9.19 पेज नंबर पर। लेट्स स्टार्ट। हाउ टू मेक अ लेजर एंड जर्नल। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोलता है, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द जर्नल ऑफ राकेश डेली एंड पोस्ट देम इनटू द लेजर। 2024 के ट्रांजैक्शन है ये। राकेश की बुक्स में जर्नल एंट्रीज करनी है। देखो, सबसे पहले जर्नल एंट्रीज मैंने यहाँ पे सारी अलग अलग करके डिफाइन कर रखी है। ठीक है, पहले हम जर्नल एंट्रीज करेंगे और उसके बाद इन सबको साथ साथ पोस्ट भी करते जाएंगे। देखो, सबसे पहले जर्नल एंट्री मार्च 1 की। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 2 लाख। 2 लाख से बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस में कैश आया, हम एंट्री करेंगे डेबिट व्हाट कम्स इन। कैश आया, क्रेडिट डेबिट कर देंगे हम लोग, कैश अकाउंट डेबिट। 2 लाख रुपीज कैश रिसीव्ड। ठीक है, और हु इज ए गिवर ऑफ कैश? ओनर। ठीक है, राकेश, तो ओनर की जगह नाम आ जाएगा टू कैपिटल, क्रेडिट द गिवर, कैपिटल वर्ड आता है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 2 लाख रुपीज। ये हो गया फर्स्ट एंट्री। ठीक है, और नरेशन में लिख दो बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, छोटा सा नरेशन लिख दो बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है, अब हमें क्या करना है दोस्तों, अब हमें इस जर्नल एंट्री को पोस्ट करना है। ठीक है, तो देखो, पोस्टिंग में हमारे पास लेजर बना हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो लेजर बना हुआ है उसके हिसाब से हम पोस्टिंग करेंगे। देखो कैसे, कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट यहाँ पे डेबिट हो रहा है, कैश अकाउंट के डेबिट साइड में जाके हम पोस्ट करेंगे 2 लाख रुपीज। और कैपिटल अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, तो कैपिटल के क्रेडिट साइड में जाके 2 लाख रुपये पोस्ट करेंगे। देखो कैसे, यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास देखो ये कैश अकाउंट बना हुआ है, ये इसका डेबिट साइड है और ये इसका क्रेडिट साइड है। तो कैश डेबिट हो रहा है, तो कैश के डेबिट साइड में जाके हम 2 लाख रुपीज लिख देंगे। सबसे पहले हमने कैश को डेबिट कर दिया 2 लाख रुपीज से। ठीक है, मार्च 1 की डेट है, और उसका जो काउंटर पार्ट है वो लिखेंगे टू कैपिटल। डेबिट तो हमने किया कैश को, पर लिखेंगे क्या, काउंटर पार्ट। ठीक है, तो कोई भी अगर आपसे पूछता है कि आपने कैश को डेबिट क्यों किया, तो आप ये कह सकते हो कि कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई इसलिए कैश को डेबिट किया। कैश अकाउंट डेबिट हो गया। अब कैपिटल अकाउंट देखते हैं। कैपिटल क्रेडिट हो रहा था, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, 2 लाख रुपीज से कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, ये हमने क्रेडिट कर दिया। और मार्च 1 की एंट्री, यहाँ पे लिखेंगे बाय कैश, तो बाय कैश एंड टू कैपिटल, ये हो गया नेक्स्ट पोस्टिंग। मतलब पूरी जर्नल एंट्री हमने दोनों तरफ पोस्ट कर दी है। ठीक है, इस तरह से हम लोग पोस्टिंग करते जाएंगे साथ साथ में। तो देखो, सबसे पहला ट्रांजेक्शन हमारा हो गया मार्च 1 का। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं हम लोग। ओपन द बैंक अकाउंट विद एस बी आई 80,000 रुपीज। देखो, मार्च 2 को बैंक अकाउंट में, बैंक में पैसा जमा कराया, बैंक इज ए रिसीवर, डेबिट द रिसीवर। बैंक एक आर्टिफिशियल पर्सन है, पर्सनल अकाउंट का रूल लगेगा, डेबिट द रिसीवर, बैंक अकाउंट डेबिट 80,000 रुपीज। ठीक है, और हमारे बिजनेस से कैश जा रहा है, क्रेडिट वॉट गोज आउट, तो टू कैश अकाउंट 80,000 रुपीज। ठीक है, ये हो गया 80,000 से बैंक अकाउंट ओपन हो गया। और यहाँ पे लिखेंगे बीइंग बैंक अकाउंट ओपनड, ऐसा लिख देंगे, कुछ भी लिख सकते हैं, बीइंग बैंक अकाउंट ओपनड। ये हमने जनरल एंट्री कर दी। अब इस जनरल एंट्री को पोस्ट कर देते हैं, अभी तुरंत साथ ही साथ पोस्ट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, बैंक डेबिट हो रहा है, कैश क्रेडिट हो रहा है 80,000 रुपीज से। तो देखो, सबसे पहले बैंक अकाउंट देखो, ये बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है 80,000 रुपीज से, तो पहले अमाउंट पोस्ट करो डेबिट में, ये हमने डेबिट कर दिया। मार्च 3 की जनरल एंट्री है, यहाँ पे लिखो टू कैश, काउंटर पार्ट लिखेंगे, और डेबिट किया हमने बैंक अकाउंट। कैश क्रेडिट हो रहा है, तो कैश अकाउंट में आएंगे और कैश अकाउंट को यहाँ से हम क्रेडिट कर देंगे। कैश का अमाउंट हम क्रेडिट कर रहे हैं 80,000 रुपीज। मार्च 3 की एंट्री है, यहाँ पे लिखेंगे बाय बैंक। देखो, काउंटर पार्ट लिखा जाता है, क्रेडिट किया हमने कैश को, पर लिखा उसका काउंटर पार्ट बाय बैंक। ठीक है, ये होगी पोस्टिंग हमारी। नेक्स्ट देखते हैं। देखो, इस तरह से हर एक अकाउंट में पोस्टिंग करते जाएंगे, हर एक जनरल एंट्री को पोस्ट करेंगे। मार्च 4, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राज 22,000। देखो, ये जो हमने गुड्स परचेज किया, क्रेडिट पे परचेज किया, परचेजेस हमारा एक्सपेंस है, हम एंट्री करेंगे परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट 22,000। ठीक है, और यहाँ लिखेंगे टू राज अकाउंट, राज को क्रेडिट करेंगे 22,000 से, ये हमने कर दिया। यहाँ पे लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम राज ऑन क्रेडिट, बीइंग गुड्स परचेज्ड
फ्रॉम राज। ठीक है, देखो ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ लिखा है गुड्स परचेज फ्रॉम राज, कैश में नहीं लिखा है, तो सिर्फ पार्टी का नाम आ रहा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, क्रेडिट ट्रांजेक्शन मानेंगे। परचेज को डेबिट करेंगे, गुड्स हम परचेज करते हैं वो हमारा एक्सपेंस होता है, और हुई इज गिवर ऑफ गुड्स राज, तो क्रेडिट द गिवर टू राज अकाउंट। ठीक है, अब हम परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे और राज अकाउंट को क्रेडिट करेंगे लेजर में जाके, मार्च 4 की एंट्री। ठीक है, तो हम देखते हैं परचेज अकाउंट हमारा बना हुआ है फॉर्मेट, ये परचेज अकाउंट का फॉर्मेट है, मार्च 4 की एंट्री, परचेज अकाउंट डेबिट करना है हमें कितने अमाउंट से, 22,000 से। ठीक है, ये हमने डेबिट कर दिया 22,000 से। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे काउंटर पार्ट लिखेंगे टू राज अकाउंट, ये हम लिख दिया काउंटर पार्ट टू राज अकाउंट, पोस्ट हो गया, पोस्टिंग हो गई हमारी, एंट्री भी कर दी हमने और पोस्टिंग भी कर दी। अब साथ ही साथ क्या करेंगे, राज अकाउंट में जाएंगे, राज अकाउंट देखो बना हुआ है, मार्च 4 की एंट्री है, राज को हमें क्रेडिट करना है 22,000 से, तो हम क्रेडिट कर देंगे राज को, और यहाँ पे लिखेंगे बाय परचेजेस, बाय परचेजेस अकाउंट, ये हो गया राज के अकाउंट में पोस्टिंग। ठीक है, दोनों अकाउंट में पोस्टिंग हो गई हमारी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारा मार्च 5 का गुड्स परचेज फॉर कैश, यहाँ पे हमने गुड्स परचेज किया कैश में 30,000। ठीक है, तो परचेज हमारा गुड्स आया, परचेज अकाउंट डेबिट करेंगे, परचेजेज अकाउंट डेबिट 30,000 टू कैश अकाउंट, कैश को क्रेडिट कर देंगे, कैश जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बिजनेस से कैश जा रहा है, कैश हमारा असेट है, 30,000 कैश गया, यहाँ पे लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेज्ड इन कैश, बीइंग गुड्स परचेज्ड इन कैश। ठीक है, अब परचेज अकाउंट को डेबिट करना है और कैश को क्रेडिट करना है। ठीक है, तो पहले कैश अकाउंट बना हुआ है हमारे पास, कैश को क्रेडिट करना हमें 30,000 से। ठीक है, तो 30,000 से कैश अकाउंट क्रेडिट कर दिया, एंड एंट्री इज रिलेटेड टू मार्च 5, और यहाँ पे लिखेंगे बाय परचेजेस, काउंटर पार्ट लिख देंगे बाय परचेजेस अकाउंट। ठीक है, अब परचेज अकाउंट में जाएंगे और परचेज अकाउंट में लिखेंगे मार्च 5 की एंट्री हमारे पास टू कैश, यहाँ पे डेबिट करेंगे परचेज अकाउंट को और लिखेंगे टू कैश, द अमाउंट इज 30,000। ये हो गया हमारे पास सेकंड पोस्टिंग, देखो ट्रांजेक्शन की दोनों साइड की पोस्टिंग कर दी हमने। ठीक है, अब देखो, अब हम क्या करते हैं, अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारे पास गुड्स सोल्ड टू नमन ऑन मार्च 8, सिर्फ लिखा है गुड्स सोल्ड टू नमन, सिर्फ नमन का नाम आ रहा है, मतलब क्रेडिट ट्रांजेक्शन है 12,000 का, सेल्स है हमारी। अच्छा, हमने गुड्स बेचा, नमन ने रिसीव किया, क्रेडिट ट्रांजेक्शन, नमन इज ए रिसीवर, कैश तो आ नहीं रहा, तो नमन को मानेंगे, नमन नमन इज ए रिसीवर, तो नमन अकाउंट डेबिट, डेबिट द रिसीवर, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो नमन इज ए रिसीवर ऑफ गुड्स, हमने उसको बेचा, उसने रिसीव किया, नमन अकाउंट डेबिट टू सेल्स, सेल्स हमारी इनकम है, इनकम को हमने क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, नॉमिनल अकाउंट का रूल लगेगा 12,000 रुपीज, यहाँ पे लिखेंगे बीइंग गुड्स सोल्ड टू नमन, गुड्स सोल्ड टू नमन, ये हो गया हमारा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। ठीक है, अब हम इसको पोस्ट कर देते हैं, नमन अकाउंट डेबिट करना है, सेल्स अकाउंट हमें क्रेडिट करना है मार्च 8 को। ठीक है, 12,000 से, तो सेल्स अकाउंट हमारा बना हुआ है और नमन अकाउंट भी बना हुआ है। ठीक है, ये नमन अकाउंट बना हुआ है, नमन अकाउंट को हमें डेबिट करना है। ठीक है, अमाउंट वॉज 12,000, डेट इज मार्च 8, नमन को हमने डेबिट कर दिया, और यहाँ पे लिखेंगे टू सेल्स। ठीक है, अब सेल्स अकाउंट में जाएंगे, सेल्स को हमें क्रेडिट करना है, सेल्स हमारी इनकम है, 12,000 से सेल्स को हमने क्रेडिट कर दिया, और यहाँ पे लिखेंगे मार्च 8 बाय नमन अकाउंट, काउंटर पार्ट लिखेंगे नमन, और सेल्स को हम क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, ये पोस्टिंग हो गई हमारी नमन की। अब नेक्स्ट है हमारे पास मार्च 10 को कैश पेड टू राज 22,000, राज को हमने कैश पे किया 22,000, राज हमसे पहले से 22,000 रुपीज मांगता है, क्योंकि हमने उससे गुड्स खरीदा था राज से, ये वाली एंट्री हो रही है, तो राज को हमने कैश पे कर दिया 22,000। ठीक है, तो राज इज नाउ रिसीवर ऑफ कैश, डेबिट द रिसीवर,
वो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से पैसा रिसीव कर रहा है, हम उसको पैसा दे रहे हैं और वो रिसीव कर रहा है। तो राज अकाउंट डेबिट। और टू कैश, हमारे बिजनेस से कैश जा रहा है, तो टू कैश अकाउंट क्रेडिट द गिवर 22,000। और यहाँ पे लिखेंगे बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम राज, बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम राज, ठीक है। राज डेबिट हो रहा है, कैश क्रेडिट हो रहा है, राज के अकाउंट में आओ, कैश अकाउंट में आओ। कैश क्रेडिट हो रहा है 22,000, कैश को क्रेडिट कर दो 22,000, ये हमने कैश को क्रेडिट कर दिया। और एंट्री इज ऑफ March 10, ठीक है। कैश पेड टू राज March 10 की एंट्री है, यहाँ पे लिखेंगे बाय राज, ठीक है। और राज के अकाउंट में आओ, राज के अकाउंट में पहले भी हमने पोस्टिंग कर रखी है। राज को हमें डेबिट करना है, राज को पे कर दिया, राज को हमें डेबिट करना है, ठीक है। 22,000 से ये हो गया 22,000। यहाँ पे लिखेंगे टू कैश, राज को पे कर दिया हमने, राज को डेबिट करके March 10 की एंट्री हमारी, ठीक है। ये हो गई हमारी एंट्री पोस्ट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एंट्री। जैसे जैसे हम एंट्री करते जाते हैं वैसे वैसे पोस्टिंग करते जाओ, साथ ही कभी गलती नहीं होगी आपसे। अब नेक्स्ट है हमारे पास कैश रिसीव फ्रॉम नमन 11,700, डिस्काउंट अलाउड 300। देखो, नमन को हमने कितना माल बेचा था, नमन को हमने 12,000 का माल बेचा था, उसमें से 11,700 आए और हमने 300 रुपये डिस्काउंट दिया है। तो March 15 की एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट, कैश आया हमारे पास 11,700, डिस्काउंट हमने दिया 300 रुपये, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट हमारा लॉस है, डिस्काउंट को डेबिट करने का पड़ेगा, डेबिट और लॉसेज एंड एक्सपेंसेस, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 300 रुपये। टू नमन अकाउंट, हु इज ए गिवर ऑफ कैश नमन, हु इज ए गिवर ऑफ लॉस नमन, तो क्रेडिट द गिवर नमन अकाउंट 12,000 रुपये, ठीक है। नमन का अकाउंट हमारी बुक्स में जीरो हो गया, ठीक है। बीइंग कैश पेड बाय नमन, छोटा सा नरेशन कुछ भी लिख सकते हो आप, ये हो गया। अब देखो कैश आ रहा है 11,700, ठीक है, और डिस्काउंट अलाउड डेबिट हो रहा है 300, और नमन क्रेडिट हो रहा है 12,000 से। तो सबसे पहले कैश रिसीव कर लेते हैं। कैश हमारे पास आ रहा है 11,700, ठीक है। द ट्रांजेक्शन इज फॉर मार्च, जस्ट आई फॉरगॉट, ट्रांजेक्शन इज फॉर March 15, ठीक है। तो March 15 की डेट डाल देंगे लेजर में भी, March 15, ठीक है। कैश डेबिट होगा 11,700, और यहाँ पे लिखेंगे टू नमन, काउंटर पार्ट लिख देंगे। इसी तरह से डिस्काउंट अलाउड अकाउंट भी डेबिट होगा, कितने रुपए से डेबिट होगा, 300 रुपये से। हमने डिस्काउंट अलाउड अकाउंट बना रखा है, देखो यहाँ पे 300 रुपये से डिस्काउंट अलाउड अकाउंट को डेबिट कर देंगे। March 15 वॉज द डेट। यहाँ पे भी लिखेंगे टू नमन, ठीक है, नमन दोनों केस में क्रेडिट हो रहा है, और ये डेबिट कर दिया। अब नमन के अकाउंट में आएंगे हम लोग, हम नमन से मांगते हैं 12,000 रुपये, ठीक है। सेल्स को हमने क्रेडिट किया और नमन डेबिट में है, तो March 15 में यहाँ पे लिखेंगे 11,700 और 300, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे बाय कैश, कैश आया 11,700, देन March 15 बाय डिस्काउंट अलाउड, और नमन को हमने क्रेडिट कर दिया, बाय डिस्काउंट अलाउड डेबिट कर दिया। ये हो गया नमन का ट्रांजेक्शन कंप्लीट, ठीक है। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं March 15 के बाद। March 16 का ट्रांजेक्शन है पेड वेजेस, वेजेस पे करी हमने, मजदूरी कहते हैं हम इसको, वेजेस। तो वेजेस हमारा एक्सपेंस है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो वेजेस अकाउंट डेबिट 200 रुपये टू कैश, कैश में वेजेस पे करी, कैश इज गोइंग ऑन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट 200 रुपीज, ये हमने कैश को क्रेडिट कर दिया। यहाँ पे लिखेंगे बीइंग वेजेस पेड March 16, है ना, March 16 को पे करा हमने। सबसे पहले वेजेस हमने कैश में पे किया, कैश क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। 200 रुपीज से हम कैश को क्रेडिट कर देंगे, कैश अकाउंट को, ये क्रेडिट कर दिया हमने। और March 16 का ट्रांजेक्शन है, यहाँ पे लिखेंगे बाय वेजेस, ठीक है। और अब वेजेस अकाउंट में जाएंगे, वेजेस अकाउंट बना हुआ है हमारे पास, यहाँ पे 200 रुपीज डेबिट कर देंगे, और March 16 का ट्रांजेक्शन है, और यहाँ पे लिखेंगे टू कैश, काउंटर पार्ट लिखेंगे टू कैश अकाउंट। ये हो गया हमारा वेजेस का ट्रांजेक्शन पूरा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे आ गया हमारे पास नेक्स्ट ट्रांजेक्शन March 18 का, ठीक है। फर्नीचर परचेज फॉर ऑफिस यूज 5,000, फर्नीचर हमारा एसेट है, डेबिट व्हाट कम्स इन, फर्नीचर अकाउंट डेबिट
फर्नीचर अकाउंट डेबिट 5000 रुपीज। ठीक है, हमने फर्नीचर कैश में परचेज किया, कुछ नहीं बोला हमें, तो टू कैश अकाउंट 5000 रुपीज, ये हो गया फर्नीचर परचेज। असेट आ गया, यहाँ पे लिखो बीइंग फर्नीचर परचेज्ड, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, बीइंग फर्नीचर परचेज्ड। अब देखो फर्नीचर परचेज किया, कैश कैश क्रेडिट हो रहा है, फर्नीचर डेबिट हो रहा है, पहले हम कैश को क्रेडिट कर दें 5000 रुपीज से। एंड मार्च 18 का ट्रांजेक्शन है, यहाँ पे लिख दें बाय फर्नीचर, और कैश क्रेडिट हो रहा है हमारे पास, तो कैश की क्रेडिट साइड में लिख देंगे 5000 रुपीज, ये हो गया। फर्नीचर हमारा एसेट है, ठीक है, फर्नीचर अकाउंट बना हुआ, हमें फर्नीचर को डेबिट करना है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, एसेट को डेबिट कर दिया, यहाँ पे लिखेंगे टू कैश एंड मार्च 18, ठीक है, इट इज मार्च 18, ये हो गया। अब देखो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं, मार्च 20 विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, 4000 रुपये ड्राइंग्स है, ठीक है, जब भी पैसा पर्सनल यूज के लिए निकाला जाता है उसको हम ड्राइंग्स कहते हैं। तो एंट्री करेंगे ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, डेबिट द रिसीवर, देखो ओनर पैसा निकाल रहा है, ओनर को डेबिट करना है, डेबिट द रिसीवर, वो पैसा निकाल रहा है और वो रिसीव कर रहा है पैसा, ठीक है, बट ओनर का नाम कभी बुक्स में नहीं आता है, तो डेबिट द रिसीवर में जहाँ पे ओनर का नाम आना चाहिए वहाँ पे हम ड्राइंग्स अकाउंट लिख देंगे, तो डेबिट कर देंगे हम ड्राइंग्स अकाउंट को, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 4000। अच्छा पैसा देने वाला कौन है, हु इज ए गिवर, बैंक, क्रेडिट द गिवर, यहाँ पे लिखेंगे ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 4000 रुपीज, ये हो गया, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे बीइंग कैश विड्रॉन बाय ओनर, कैश विड्रॉन बाय ओनर, ओनर राकेश यहाँ पे, बाय ओनर, ठीक है, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट हो गया, बैंक अकाउंट क्रेडिट हो गया। अब हम सबसे पहले बैंक अकाउंट में जाएंगे, 4000 रुपये क्रेडिट करेंगे, ठीक है, और डेट है हमारी 20th, ठीक है, तो बैंक अकाउंट देखते हैं हम लोग, बैंक अकाउंट में हम लोग 4000 क्रेडिट कर देंगे, 4000 क्रेडिट, और यहाँ पे लिखेंगे बाय ड्राइंग्स, ठीक है, डेट इज मार्च 20, ये हो गया। और अब ड्राइंग्स अकाउंट में जाएंगे, ठीक है, ड्राइंग्स अकाउंट में जाके लिखेंगे टू बैंक, ठीक है, ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट करेंगे 4000 से, 4000 रुपीज से डेबिट, और यहाँ लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, मार्च 20th, ठीक है, ये हो गई हमारी एंट्री। देखते हैं हम नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, देखो हर एक ट्रांजेक्शन को पोस्ट करते जा रहे हैं साथ ही साथ। अब हमारे पास है गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज, पहले वो कैश ले गया था बैंक से, अब गुड्स ले जा रहा है ओनर, ठीक है, दीज गुड्स फॉर परचेज फ्रॉम राज 2000, ठीक है, हमने गुड्स परचेज किए थे राज से, वो गुड्स अब ओनर ले जा रहा है, तो ड्राइंग्स को डेबिट करेंगे वापस, एंट्री विल बी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ठीक है, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, और यहाँ पे लिखेंगे टू परचेजेस, देखो जब भी गुड्स ले जा रहा है तो हम एंट्री करेंगे परचेजेस अकाउंट, ठीक है, द अमाउंट इज 2000, बीइंग गुड्स टेकन बाय ओनर, बीइंग गुड्स टेकन बाय ओनर, ठीक है, ये हो गया। ड्राइंग्स वापस से डेबिट करना है, परचेज को क्रेडिट करना है। अब पहले परचेज अकाउंट में आ जाते हैं, सबसे पहले परचेज अकाउंट को हमें क्रेडिट करना है, ओनर गुड्स ले जा रहा है अपने पर्सनल यूज के लिए, 2000 से क्रेडिट, और यहाँ पे लिखेंगे बाय परचेजेस, ठीक है, एंड द ट्रांजेक्शन डेट इज मार्च, जस्ट टोल्ड आई फॉरगॉट द मार्च 23, ठीक है, तो मार्च परचेज अकाउंट लिख देंगे मार्च 23 का ट्रांजेक्शन, पर सॉरी यहाँ पे लिखना है बाय ड्राइंग्स, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा बाय ड्राइंग्स, परचेज अकाउंट में परचेज वर्ड नहीं आएगा, ड्राइंग्स वर्ड आ जाएगा, ठीक है। अब परचेज अकाउंट क्रेडिट हो गया, और ड्राइंग्स को डेबिट करना है हमें, ड्राइंग्स अकाउंट में आ जाओ, ड्राइंग्स अकाउंट ये रहा, इसको डेबिट करना है, यहाँ पे लिखेंगे टू परचेजेस, ठीक है, और ये लिखे गया हमसे 2000 के गुड्स, ठीक है, ओनर ने 2000 के गुड्स विड्रॉ कर लिए बिजनेस में से मार्च 23 में, ठीक, ये हो गया हमारा एक और ट्रांजेक्शन। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारा ड्रॉन कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज 6000, ऑफिस यूज के लिए मार्च 24 का पैसा निकाला, तो बिजनेस में कैश आया, अगर ऑफिस यूज के लिए निकाला तो बिजनेस में आ रहा है कैश, कैश अकाउंट डेबिट 6000 टू बैंक अकाउंट,
बैंक इज अ गिवर ऑफ मनी, क्रेडिट द गिवर टू बैंक अकाउंट 6,000 रुपीज। ठीक। और यहाँ पे लिखेंगे बीइंग कैश विड्रॉन फॉर ऑफिस, बिजनेस के यूज के लिए पैसा निकाला, कैश विड्रॉ किया मार्च 24 को, कैश अकाउंट डेबिट करें मार्च 24 को, कैश अकाउंट डेबिट इज 6,000 रुपीज, 6,000, हाँ 6,000 रुपीज, ये कैश डेबिट हो गया एंड इट इज फॉर मार्च 24। यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक, कैश को डेबिट कर दिया और बैंक को क्रेडिट। अब जो बैंक अकाउंट है वहाँ पे 6,000 रुपीज क्रेडिट कर देंगे और यहाँ पे लिखेंगे बाय कैश, बिजनेस से में कैश आया और बैंक से कैश क्रेडिट हो गया, इट इज मार्च 24। ठीक है, ये हो गया हमारा एक ट्रांजेक्शन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। और कमीशन रिसीव्ड 1,000, कमीशन हमारी इनकम है और किस फॉर्म में रिसीव हुआ, मार्च 26 को रिसीव हुआ कैश के फॉर्म में, तो कैश अकाउंट डेबिट होगा मार्च 26 को 1,000 रुपये टू कमीशन रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड हमारी इनकम है, इनकम को क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट और इनकम्स एंड गेन्स, तो टू कमीशन रिसीव्ड 1,000। ठीक। यहाँ पे लिखेंगे बीइंग कमीशन रिसीव्ड। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट 1,000 मार्च 26 कमीशन के लिए। ठीक है, मार्च 26 में आ जाएंगे, 1,000 रुपये कैश डेबिट कर देंगे, इट इज मार्च 26, और काउंटर पार्ट लिखेंगे टू कमीशन रिसीव्ड। ये हो गया। अब कमीशन रिसीव्ड अकाउंट भी हमारा इनकम अकाउंट है, हमें उस अकाउंट में भी जाना पड़ेगा, इनकम अकाउंट में। ठीक है, तो हम कमीशन रिसीव्ड अकाउंट में आएंगे। ठीक है, इनकम को हम क्रेडिट कर रहे हैं तो कमीशन रिसीव्ड में भी क्रेडिट कर देंगे 1,000 रुपये, 1,000 रुपये क्रेडिट, और यहाँ लिखेंगे बाय कैश अकाउंट। ठीक है, बाय कैश, इट इज मार्च 26। ये हो गया कमीशन रिसीव्ड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज बैंक चार्जेस, बैंक ने हमसे 300 रुपये चार्जेस लिए। अब बैंक क्या करता है, हमारे अकाउंट में से निकाल लेता है पैसा। ठीक है, तो बैंक ने हमारे अकाउंट में से पैसे निकाले, उसने खुद नहीं रख लिए, बट हम ये मानेंगे कि हमारे अकाउंट में से पैसा देने वाला कौन, बैंक खुद, तो क्रेडिट द गिवर, हम बैंक को ही गिवर मानेंगे, बैंक ने पैसे रखे बट बैंक ही गिवर है हमारे अकाउंट में से। ठीक है, हमारे अकाउंट में से पैसा देने वाला कौन, बैंक खुद, और रिसीव भी करने वाला बैंक खुद ही है। और वो जो बैंक से पैसे निकाले बैंक ने, वो बैंक चार्जेस है, बैंक चार्जेस हमारे लिए एक्सपेंस है, तो हम डेबिट कर देंगे बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट 300 रुपये। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे बीइंग बैंक चार्जेस पेड, बैंक चार्जेस पे कर दिए हमने। ठीक है, मार्च 27 का ट्रांजेक्शन है, बैंक को क्रेडिट कर दें बैंक चार्जेस के लिए, तो बैंक अकाउंट में आओ। ठीक है, बैंक अकाउंट में आके 300 रुपये क्रेडिट कर दो और यहाँ पे लिख दो बाय बैंक चार्जेस, बाय बैंक चार्जेस। ठीक है, एंड इट इज मार्च 27। अब बैंक चार्जेस अकाउंट में आओ, बैंक चार्जेस का अकाउंट बना हुआ है, हियर इट इज। ठीक है, 300 रुपये डेबिट, बैंक चार्जेस हमारा खर्चा है। ठीक, और यहाँ पे लिखेंगे बाय, सॉरी, टू बैंक। ठीक है, यहाँ लिख देंगे टू बैंक अकाउंट, इट इज मार्च 27। ये हो गया बैंक चार्जेस। ठीक, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। देखो, अब है हमारे पास चेक इशूड फॉर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ द प्रोपरेटर, प्रोपरेटर कौन है, राकेश, उसकी लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का पैसा बैंक से निकाला, मतलब बिजनेस के बैंक से चेक चेक दे दिया। तो बिजनेस के लिए ड्राइंग से मतलब पैसा कौन विड्रॉ कर रहा है, ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर रहा है, भले वो इंश्योरेंस प्रीमियम दे रहा हो, हम इसको ड्राइंग्स मानेंगे। ड्राइंग्स 3,000 रुपीज टू बैंक। ठीक है, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक से पैसा जा रहा है 3,000 रुपीज मार्च 28। यहाँ पे लिखेंगे बीइंग लाइफ इंश्योरेंस पेड, लाइफ इंश्योरेंस पे कर दिया हमने 3,000 रुपीज। ठीक है, ड्राइंग्स डेबिट और बैंक क्रेडिट, तो पहले हम बैंक को क्रेडिट कर देते हैं, बैंक अकाउंट क्रेडिट 3,000 रुपीज, और यहाँ पे लिखते हैं बाय लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, मार्च 28। अब बैंक को क्रेडिट कर दिया बाय लाइफ इंश्योरेंस करके। अब हमारा लाइफ इंश्योरेंस हमारा एक्सपेंस है, तो लाइफ इंश्योरेंस का जो अकाउंट बना हुआ है हमारा, ठीक है, आई होप, सॉरी लाइफ इंश्योरेंस अकाउंट नहीं बना हुआ, कोई बात नहीं, हम यहाँ बना देते हैं लाइफ इंश्योरेंस अकाउंट हाथ से ही। दिस इज लाइफ इंश्योरेंस अकाउंट।
ये हमने बना दिया लाइफ इंश्योरेंस अकाउंट। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस हमारा एक्सपेंस है दोस्तों, मतलब हम इसको एक्चुअल में, अच्छा सॉरी, मैं लाइफ इंश्योरेंस क्यों बना रहा हूँ, ड्राइंग्स में डालना हमें इसे, सॉरी सॉरी, मैं लाइफ इंश्योरेंस अकाउंट गलत बना दिया मैंने, आई हैव टू पुट इट इन ड्राइंग्स इटसेल्फ, जस्ट टोल्ड। ठीक है, ड्राइंग्स अकाउंट में डाल देंगे हम लोग। ड्राइंग्स अकाउंट हमारा बना हुआ है, यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक, चेक दिया हमने, तो टू बैंक अकाउंट, इट इज अमाउंट इज 3000। ठीक है, 3000 का अमाउंट आ जाएगा, एंड द डेट इज March 28, ये डेट आ गई। ठीक है, सॉरी फॉर दैट, मैंने लाइफ इंश्योरेंस अकाउंट बना लिया। अब है हमारा पास ड्राइंग्स का अकाउंट हो गया। पेड सैलरी, सैलरी इज एन एक्सपेंस 10,000। ठीक है, March 29 को सैलरी पे करी, एंट्री करेंगे, सैलरी एक्सपेंस है, सैलरी को डेबिट करेंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट। ठीक है, इट इज 10,000, सैलरी अकाउंट डेबिट हो गया। टू कैश, कैश के फॉर्म में पे किया सैलरी, तो टू कैश अकाउंट 10,000, यहाँ पे लिखेंगे बीइंग सैलरी पेड, 10,000 रुपीज सैलरी पे किया, कैश गया, कैश को क्रेडिट करेंगे 10,000 रुपीज से, कैश अकाउंट क्रेडिट, और यहाँ पे लिखेंगे बाय सैलरी, बाय सैलरी March 29। अब हम सैलरी अकाउंट में जाएंगे। ठीक है, सैलरी अकाउंट हमारे पास बना हुआ है, सैलरी अकाउंट में लिखेंगे हम लोग 10,000 रुपीज टू कैश, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, March 29, ये हो गया सैलरी अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं हम लोग। देखो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, लास्ट ट्रांजेक्शन हमारे पास, कैश सेल्स, 20,000 का कैश सेल किया March 30 को, तो एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट, कैश आया हमारे बिजनेस में, डेबिट व्हाट कम्स इन, सेल्स करी हमने, इनकम हमारी, तो टू सेल्स, क्रेडिट ऑल इनकम्स इन गेन्स, तो सेल्स को हमने क्रेडिट कर दिया, इनकम को हमने क्रेडिट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे बीइंग गुड्स सोल्ड इन कैश, गुड्स सोल्ड ऑन कैश। ठीक है, 20,000 March 30 कैश आया हमारे पास, कैश अकाउंट डेबिट करेंगे 20,000 से, और यहाँ पे लिखेंगे टू सेल्स March 30। ठीक है, और सेल्स अकाउंट में जाके लिखेंगे बाय कैश, सेल्स अकाउंट हमारा गया कहाँ पे, सेल्स अकाउंट ये रहा, यहाँ पे लिखेंगे बाय कैश, इट इज 20,000 March 30। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा कैश सेल्स वाला ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पे आके दोस्तों हमारे पास सारे ट्रांजेक्शन हो गए, जिनको हमने जर्नल एंट्री भी कर दी और जिनको हमने पोस्ट भी कर दिया। ठीक है, यहाँ पे हो गया। अब देखो जब भी हम लेजर बनाते हैं तो लेजर बनाने की तीन स्टेप्स हैं। लेजर में पहली स्टेप होती है पोस्टिंग, दूसरी स्टेप होती है कास्टिंग, कास्टिंग का मतलब है दोनों साइड के टोटल करना, और लास्ट स्टेप होती है बैलेंसिंग। तो देखो जर्नल से हमने ट्रांजेक्शन को पोस्ट कर दिया, पोस्टिंग हो गया, अब हमें करना है कास्टिंग और बैलेंसिंग। ठीक है, कास्टिंग का मतलब है दोनों साइड के टोटल लगाना, और बैलेंसिंग का मतलब है दोनों साइड को बैलेंस निकालना। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, देखो कैश का टोटल कर लेते हैं। कैश का हमें पता है कि कैश अकाउंट डेबिट में ज़्यादा है। ठीक है, वरना कैश अगर डेबिट नहीं होगा तो कैश का बैलेंस क्रेडिट हो ही नहीं सकता, वो हमारा एसेट है। तो हम लोग क्या करें, डेबिट साइड के टोटल लगा लेते हैं, 1,000 प्लस 20,000, इट इज 238,700, ये हो गया हमारा टोटल, 238,700, माइनस 80,000, माइनस 30,000, माइनस 22,000, माइनस 200, माइनस 5,000, माइनस 10,000। तो हमारा कैश का बैलेंस बच रहा है 91,500। अब देखो डेबिट साइड बड़ी है, ये डेबिट साइड बड़ा है, और क्रेडिट साइड छोटा है, बट इन दोनों को बराबर करने के लिए हम क्रेडिट साइड में बैलेंस रख देंगे 91,500। ठीक है, अगर जैसे मान लो आप सब्जी लेने गए, तो तराजू जहाँ पे रखा, ठीक है, तराजू अगर नीचे जा रहा है तो उसको बराबर करने के लिए धनिया किधर रखोगे, ऑपोजिट साइड में। तो इन दोनों को बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पे बैलेंस लिख दिया, और यहाँ पे लिख दिया बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, इस बैलेंस को कैरी करके March 31। ठीक है, अब इस बैलेंस को कैरी करके डेबिट साइड में लाया जाएगा, क्योंकि एक्चुअल में डेबिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड ज्यादा है तो डेबिट बैलेंस होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। जब भी आपको किसी अकाउंट का बैलेंस देखना है तो आपको ब्रॉट डाउन देखना है, तो 91,500 इसका बैलेंस है। ठीक है, इस तरह से बैलेंसिंग की जाएगी।
ठीक है, तो डेबिट साइड ज़्यादा है इसलिए डेबिट बैलेंस आ गया, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 91,500। अब कैपिटल देखते हैं। देखो कैपिटल का क्रेडिट साइड ज़्यादा है, यहाँ पे लिखा है 2 लाख, क्रेडिट साइड ज़्यादा है और डेबिट साइड में कुछ है ही नहीं। ठीक है, पर तो भी बैलेंसिंग करने के यहाँ पे लिख देंगे 2 लाख लिख देंगे, और फिर यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, इट इज़ 2 लाख। अब देखो कैपिटल हमारी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी की क्रेडिट साइड ज़्यादा है क्योंकि लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट ही होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2 लाख रुपीज़, ये बैलेंस आ गया हमारा। ठीक है, क्रेडिट बैलेंस ब्रॉट डाउन किधर, क्रेडिट साइड में, मतलब क्रेडिट बैलेंस है हमारे लिए। ठीक है, अब हम बैंक अकाउंट की बात करते हैं। देखो बैंक अकाउंट में हमें डेबिट बैलेंस ज़्यादा दिख रहा है, डेबिट में आ रहा है हमारे पास 80,000, 80,000, और इधर भी लिख देंगे 80,000। अब इसको बैलेंसिंग करने के लिए बैलेंस यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिट साइड में, तो 4,000 प्लस 6,000 प्लस 3,300। ठीक है, और माइनस 80,000, ये हो गया 66,700। इन दोनों को बराबर करने के लिए लिख दिया हमने बाय बैलेंस कैरिड डाउन ऑन March 31st। बट एक्चुअल में यहाँ पे आएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि डेबिट बैलेंस ज़्यादा है तो इसका बैलेंस डेबिट में ही कैरी होके आएगा और इसको डेबिट माना जाएगा। ठीक है, और वैसे ही बैंक हमारा एसेट है, यहाँ पे हमारे पास पैसा बैंक में पड़ा है। सॉरी 80,000 नहीं होगा, सॉरी सॉरी, इट विल बी 66,500, 66,700, दिस इज द बैलेंस, ये बैलेंस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं परचेजेस। परचेज हमारा एक्सपेंस है, डेबिट बैलेंस ज़्यादा है। ठीक है, इट इज़ 52,000 और इट इज़ ऑल्सो 52,000, दोनों को बराबर कर दिया हमने। अब देखो 2,000 माइनस करने के बाद 50 का बैलेंस आया, मतलब परचेजेस मतलब स्टॉक हमारे पास 50 का पड़ा है। यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ये हमारा एक्सपेंस है March 31st, और यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, इट इज़ 50,000, ये बैलेंस हो गया हमारे पास। नाउ नेक्स्ट राज अकाउंट। अब देखो राज का अकाउंट दोनों तरफ बराबर है, दोनों तरफ 22,000, राज से हमने माल परचेज किया और मैं उसको पेमेंट कर दिया, तो राज का बैलेंस दोनों तरफ बराबर है, दोनों तरफ टोटल लगा के हम छोड़ देंगे, यहाँ पे बैलेंस जीरो हो गया अपने आप। ठीक है, नमन अकाउंट, नमन का भी सेम स्टेटस है, नमन का डेबिट बैलेंस, नमन को हमने माल बेचा और उसने पैसा दे दिया डिस्काउंट के बाद, तो दोनों तरफ बराबर हो गया, नमन का अकाउंट जीरो। सेल्स अकाउंट, सेल्स हमारी इनकम है, इनकम का बैलेंस क्रेडिट होगा क्योंकि हम क्रेडिट और इनकम से गेन्स करते हैं, तो 32,000 हमारी इनकम है, यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, सॉरी टू बैलेंस कैरिड डाउन 32,000, एंड यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 32,000, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 32,000, ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं डिस्काउंट अलाउड, हमारा एक्सपेंस है, इसका बैलेंस डेबिट ही होगा हमेशा, डेबिट साइड ही ज़्यादा है देखो, तो ये 300 हो गया, और यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन ऑन 31st March। ठीक है, और डेबिट बैलेंस है तो यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 300। ठीक है, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट देखते हैं वेजेस, वेजेस हमारा एक्सपेंस है, इसका बैलेंस डेबिट होगा 200, यहाँ पे 200 लिख दिया, और इसको बैलेंस करने के लिए March 31st में लिखा बाय बैलेंस कैरिड डाउन, दोनों बैलेंस बराबर हो गए बाय बैलेंस कैरिड डाउन लिखने से, बट एक्चुअल में जो बैलेंस है वो डेबिट ही है क्योंकि हमारा एक्सपेंस है, तो यहाँ लिख देंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 200 रुपीज़, ये वेजेस का बैलेंस आ गया। फर्नीचर हमारा एसेट है, इसका बैलेंस डेबिट ही होगा। ठीक है, दोनों तरफ लिख देते हैं 5,000, और यहाँ पे लिख देंगे March 31st बाय बैलेंस कैरिड डाउन, इट इज़ 5,000। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, इट इज़ 5,000, ये हो गया। अब ड्राइंग से, ड्राइंग्स का बैलेंस भी डेबिट होगा क्योंकि ड्राइंग्स को हमेशा हम डेबिट ही करते हैं, 6 और 9। ठीक है, 9,000 डेबिट एंड 9,000 डेबिट। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे March 31st बाय बैलेंस कैरिड डाउन, इट इज़ 9,000, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, इट इज़ 9,000। ठीक है, नाउ नेक्स्ट ड्राइंग्स हो गया। कमीशन रिसीव्ड हमारी इनकम है, इनकम को हमने क्रेडिट किया, इसका बैलेंस क्रेडिट ही होगा, देखो क्रेडिट साइड ज़्यादा है, तो 1,000, और यहाँ पे लिखेंगे 31st March टू बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, 1,000। अच्छा, अब नॉर्मली क्या होता है, ये कमीशन हमारा इनकम है, इनकम पीएनएल में जाता है, तो हम यहाँ पे टू पीएनएल भी लिखते हैं कभी कभी, टू पीएनएल अकाउंट, क्योंकि इनकम पीएनएल में चली गई, बट इस बैलेंस को नीचे जरूर कैरी करते हैं अगले साल इसको, मतलब ट्रायल बैलेंस में ले जाने के लिए, तो इट इज़ 1,000 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन।
बैंक चार्जेस हमारा एक्सपेंस है 300 रुपये, ठीक है। यहाँ पे एक्सपेंस को यहाँ पे हम लिख सकते हैं वैसे बाय पीएनएल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा एक्सपेंस का बैलेंस बाय पीएनएल अकाउंट 300 रुपीज़। और यहाँ पे डेबिट बैलेंस है तो यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 300 रुपीज़, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सैलरी अकाउंट। सैलरी हमारा 10,000, ये भी एक्सपेंस है हमारा, ये भी पीएनएल में जाएगा 10,000 एंड 10,000। यहाँ पे लिखेंगे बाय पीएनएल बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू सैलरी 10,000। और यहाँ लिख देंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, इट विल ऑल्सो हैव अ डेबिट बैलेंस 10,000। ये बैलेंस हो गया 10,000, ठीक है। यहाँ पे हो गया हमारा सैलरी अकाउंट, ठीक है। तो गाइस इस तरह से हम लोग लेजर अकाउंट बनाएंगे। और ये कंप्लीट हमारा एक लेजर का क्वेश्चन है जिसमें हमने सारी जर्नल एंट्रीज करी, लेजर पोस्टिंग करी, लास्ट में दोनों साइड की टोटल करी, और फिर हमने कास्टिंग करके और बैलेंसिंग निकाल दिया, लास्ट में बैलेंसिंग स्टेप से सारे लेजर के बैलेंसेस निकाल दिए। अगर आपका क्वेश्चन सही होता है तो लेजर बैलेंसेस दोनों डेबिट और क्रेडिट अपने आप मैच हो जाएंगे, दोनों मैच होकर टोटल बराबर आएगा, डेबिट और क्रेडिट का टोटल बराबर आएगा। तो आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल गाइस। ये हमारा एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेजर से रिलेटेड है। आप एक बार प्रैक्टिस करें तो आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।